राजेश अपनी बहन अनीता को इशारा करके कमरे में बुलाता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है। बोल, कैसी लगी तुझे ये लड़की? अच्छी है, मगर कौन है? तेरी भाभी। क्या तूने शादी कर ली? नहीं की नहीं, मगर करूंगा। इसके लिए तू मम्मी को पटा। शादी तुझे करनी है और मम्मी को मैं पटाऊं? हाँ, तो इससे तुझे भी तो फायदा होगा ना। घर के कामों से तेरी जान छूट जाएगी और शादी में ढेर सारे पैसे अलग मिलेंगे। अनीता राजेश की बातों में आ जाती है और सच में वो ही सब कुछ सोचने लगती है जो उसके भाई ने उसे कहा था। और तभी उसकी माँ पूनम अचानक से आवाजें देने लगती है। अरे मेरी तो सारी औलाद ही निकम्मी है। कोई मेरी बात नहीं सुनता, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे अनीता कहाँ मर गई? अरे बहन, ख्वाबों से बाहर आ जा और इसको हकीकत में बदल। मम्मी बुला रही है, चल उसकी बात सुन। अनीता अपनी माँ के पास जाती है और जो जो काम उसकी माँ कहती है अनीता चुपचाप करती जाती है। समय गुजरता रहता है। कुछ ही देर के बाद दोनों माँ बेटी छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं। माँ, मैं क्या सोच रही थी, भैया की काफी उम्र हो गई है, अब तो बुढ़े से लगते हैं। तो क्यों ना प्यारी सी बहू ले आते हैं घर में, तुम्हारी भी काम से जान छूट जाएगी। हाँ, सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन इस निकम्मे से शादी कौन करेगा? अरे माँ, वो तुम छोड़ो, वो तो भैया ने ढूंढ ली है। फोटो देखी है मैंने उसकी। अच्छा, कौन है जो इस बेवकूफ से शादी करने के लिए राजी है? इससे पूछती हैं जरा। दोनों छत से नीचे आती हैं और तभी पूनम बेगम राजेश को आवाजें देने लगती हैं। राजेश, ओ राजेश, बाहर तो आ, मैं इसकी कराती हूँ शादी। हाँ माँ, आ गया हूँ। अरे, बड़ी तुझे जवानी चढ़ रही है, किससे शादी करनी है तूने? कौन बेवकूफ है जो तुझसे शादी करेगी? मुंह देखा है अपना आईने में? हाँ माँ, मुँह तो अभी देख कर आ रहा हूँ, और 1 मिनट रुको। और इतना कहकर राजेश अपनी जेब से मोबाइल निकालकर एक लड़की की तस्वीर अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है। ये देखो माँ, ये करेगी मुझसे शादी, और इसी से करनी है मैंने शादी। और नाम है इसका अनामिका। और ये क्या हर वक्त निकम्मा निकम्मा बोलती रहती हो? मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तुम्हारा बेटा। पूनम जूम कर करके लड़की की पिक्चर्स को देखती है और कहती है। हाँ, लड़की तो अच्छी लग रही है। कहाँ से मिल गई तुझे? इसके माँ बाप को पता है? हाँ माँ, सबको पता है, बस तुम्हें छोड़कर। और सब शादी के लिए राजी भी हैं। बस अब तुम चलो रिश्ता लेकर। अरे बेटा, जब सब कुछ कर लिया तो शादी भी कर लेते। ऐसे फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी मेरे साथ? आखिर राजेश अपनी माँ को मना ही लेता है और 2 एक दिन में ही अपनी माँ को अनामिका के घर ले जाता है। अनामिका की माँ और पूनम दोनों बैठकर शादी की बातें करते हैं। अनामिका की माँ शालिनी पूनम से कहती है। अरे बहन जी, मेरी बहुत ही लाडों से पली बच्ची है अनामिका। मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बता दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं बहन, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मुझे तो बस बहू के रूप में बेटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, लेकिन मेरी एक डिमांड है। जी जी बहन, बताइए क्या डिमांड है आपकी? असल में अनामिका मेरी एक ही बच्ची है, मेरी और कोई औलाद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ शादी के बाद राजेश यहाँ ही रहे मेरे पास, लेकिन बच्चे आपसे मिलने आते रहेंगे। आखिर को वो है तो आपके बहू बेटा ही। ये सब बातें साइड पर खड़े होकर अनीता सुन लेती है और गुस्से से तिल मिलाते हुए वहां पर आकर अनामिका की माँ से बोलने लगती है। आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की?
ये तो हमारे ज़माने का रीत रिवाज है। हमेशा बेटी ही शादी करके ससुराल जाती है, कभी बेटा तो नहीं जाता। कल को मेरी शादी होगी, क्या अब मैं लड़के को लेकर अपनी माँ के घर आकर बैठ जाऊंगी? अनीता, क्या बकवास कर रही हो? मैंने क्या तुम्हें ये सिखाया है? मैं बैठी हूँ ना बात करने के लिए, खामोश हो जाओ तुम। अनीता अपनी माँ की डांट सुनकर वहां से चली जाती है और उसके बाद पूनम ये रिश्ता खत्म करके गुस्से से वहां से उठ जाती है और बाहर जाकर राजेश का हाथ पकड़कर घर चलने को कहती है। राजेश अपनी माँ से गुस्सा होने की वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और घर आ जाती है। घर आकर अनीता उसे सारी बात बता देती है। राजेश ये बात सुन के हैरान हो जाता है और अनामिका को फोन करता है। अनामिका गुस्से से उसका फोन उठाकर बोलती है, तुम्हारी माँ ने अगर मुझसे शादी नहीं तुम्हारी करवानी थी तो पहले ही मना कर देती। ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? देखो अनामिका, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो मेरी माँ को कहा है मुझे वो पता है। अब भला कौन सी माँ बर्दाश्त करेगी कि उसका बेटा घर जमाई बनकर ससुराल में रहने लगे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और अनीता सारी बातें सुनती रहती है। तभी वो कहती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान है? आप लोग दोनों अपनी अपनी माँ से ये सब कह दीजिए कि आप लोग भागकर शादी कर लेंगे और सिर्फ एक दूसरे से ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और इस तरह दोनों की माएँ मान जाएंगी, क्योंकि इज्जत से ज़्यादा तो कुछ नहीं, और इज्जत बचाने के लिए वो आप दोनों की शादी कर देंगी। फिर ऐसा ही होता है। अनीता अपनी माँ को जाकर राजेश के बारे में ऐसा ही बोलती है और दूसरी तरफ अनामिका फोन पर राजेश से यही बातें करते हुए उसकी माँ सुन लेती है। तभी उसकी माँ फौरन से राजेश की माँ को फोन करती है और अपनी सब डिमांड्स खत्म करके शादी करने की बात करती है। कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बिना किसी डिमांड के दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल जाती है।